तो आज की कक्षा उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इस बार की 12th की परीक्षा पास की है, इंटरमीडिएट की, चाहे वो सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो या यूपी बोर्ड से हो। आज की क्लासेस बनाने का उद्देश्य जो है, सबसे पहला यही है कि इस समय जो बच्चे भ्रमित हैं कि हमें बीए करना चाहिए, बीएससी करना चाहिए या बीकॉम करना चाहिए या कौन से कोर्सेज का चुनाव करें, ठीक है, या आगे चल करके हम ऐसे कौन से कोर्स का चुनाव करें जो मनोवांछित नौकरी पा सकें, जॉब पा सकें। इस क्लास को लाने के पहले जो हमारे माइंड में आया है बच्चों की इन शंकाओं को दूर करना, और दूसरा आज की क्लासेस का जो जो हमारा जो फोकस है या जिन बच्चों के हमने माइंड को रीड करके ये क्लासेस को बनाया है, विशेष रूप से मिडिल क्लास के बच्चे हैं। कारण क्या है, मिडिल क्लास में अगर बच्चे भ्रमित होते हैं या गलत फैसला लेते हैं तो उस पर उसका जो दुष्प्रभाव है न केवल उन बच्चों के करियर पर पड़ता है बल्कि माता पिता पर भी पड़ता है, क्योंकि मिडिल क्लास की इनकम ज़्यादा नहीं होती है। तो वो माता पिता ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि संतान की खुशी में चाहते हैं सब, माता पिता तो चाहते हैं कि संतान की खुशी के लिए हम कुछ भी कर जाएं, जमीन बिक जाए, अपने आप को अगर कर्जे पे रखना पड़े, गिरवी रखना पड़े, वो भी रखते हैं, उससे बच्चे का फ्यूचर बन जाए। ये सोच होती है मिडिल क्लास के पेरेंट्स की। तो अब चूंकि बच्चा कोई गलत रास्ता ना अख्तियार कर ले, गलत जिससे उसका फ्यूचर संकट में आ जाए, तो उसको ध्यान रखते हुए 12th के बाद कौन से कोर्सेज होते हैं और कैसे हम उसमें एडमिशन ले सकते हैं और आगे करियर का चुनाव कैसे कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है, जो ये 12th के बाद वाले बच्चे होते हैं, 17-18 साल के बच्चे होते हैं ये, ठीक है, और ये जो उम्र होती है किशोरावस्था वाली उम्र का चरम समय होता है ये। अब उसमें क्या है कि बच्चे के अंदर ऐसी चीजें आती हैं कि वो जिसको सक्सेस देखता है वैसा बनना चाहता है। अगर कोई मूवी देख रहा है उसमें हीरो क्या करता है तो वैसा बनना चाहेगा वो, कोई बुक रीडिंग कर रहा है तो वैसा बनना चाहेगा वो। ठीक ऐसे एक मूवी आई थी राजा बाबू, गोविंदा को दिखाया गया था कि कभी वकील के ड्रेस में, कभी डॉक्टर के ड्रेस में, कभी जज के ड्रेस में, ठीक है। तो ऐसे समझने की कोशिश करिए। तो बच्चे क्या है, कभी तो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, सोचते हैं कि यार नेता बन जाओ, सबसे बढ़िया है, सबको सबको आपके अंडर में कंट्रोल में रखो, ठीक है, या ब्यूरोक्रेट बन जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, ठीक है, वकील बन जाओ, जज बन जाओ, जो देखते हैं वैसा बनना चाहते हैं। अब समस्या आती है कि 12th के बाद कौन सा कोर्स चुनाव करें। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर यहाँ जो है हमारे पेरेंट्स का कॉल आते हैं कि बच्चे को बता दीजिए इसको हम यूपीएससी बुलाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कहते हैं यूपीएससी का कोर्स करना चाहते हैं। तो बताते हैं भैया यूपीएससी कोई कोर्स नहीं होता है, परीक्षा होती है, ठीक है, और ये 12th के बाद नहीं होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि, और सबसे जो दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारे मिडिल क्लास के बच्चे हैं इनको टारगेट करने वाले बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, और वो कैसे टारगेट करते हैं इनकी कमाई पर, इनके माता पिता की कमाई पर। वो क्लास 10th के बाद पता लिख करके बोर्ड और होर्डिंग बड़े शहरों में लगा देते हैं, यूट्यूब पर जो है अपना रील्स चलवा देते हैं, और उसमें दिखाते हैं कि 12th के बाद यूपीएससी या 10th के बाद यूपीएससी। और उसमें क्या है कि वो बच्चा सोचता है कि अगर बीए करने के बाद या यूजी करने के बाद हम यूपीएससी प्रिपरेशन करेंगे, माता पिता भी सोचते हैं तो उसका टाइम लग जाएगा। अगर बच्चा हमारा 12th के बाद ही अगर आ गया या क्लास 10th के बाद ही आ गया तो क्या है वो पक्का बन जाएगा शतिया। और अगर ये बच्चे किसी तरीके से इनके अभिभावक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंच गए तो वहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, जो वहाँ के काउंसलिंग करने वाले होते हैं, काउंसलर होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसा मोटिवेट करते हैं कि आपका बच्चा अगर आज यूपीएससी कोचिंग में दाखिला लिया तो वो ठीक ऐसे ही जैसे आलू डालो सूरा निकलता है, ऐसे फलाने कोचिंग में डालो, उधर से वो कलेक्टर बन के निकलेगा, उधर से वो पुलिस कप्तान बन के निकलेगा, ठीक है, ठीक ऐसे ही। और हमारी बात पर विश्वास ना हो, आप जिनके रील देखते हो ना, या जो आपके कह सकते हैं ना भगवान वाले जो गुरु लोग हैं, जरा उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके जाइए। अभी बच्चा हमारा 12th में है और मैं चाहता हूँ आपके शरण में आ जाए, यूपीएससी कंट्रोल हो जाए, मतलब बन जाए वो आपसे यकीन मानिए, वो आप वहाँ से 10 मिनट के बाद निकलेंगे तो आपको फील में ऐसा आएगा कि हमारा बच्चा कलेक्टर बनेगा। तो ये सब जो बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके यहाँ ऐसे लाखों लोग जाते हैं साल भर में, और पता नहीं कितने लोग ये बहुत
करोड़ों अरबों का व्यापार चलता है कुछ इंस्टीट्यूट का, तो आप वहाँ गए तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी यूपीएससी कोई भी कोर्स, ये जो यूपीएससी की जितनी भी एग्जाम चाहे स्टेट पीसीएस का, ये यूजी के बाद ही होते हैं, तो अपने बच्चों को भ्रमित ना करें। अब बात आती है कि इसको ठीक 12th के बाद का मेरी तरफ से डिलीट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भावना बताइए। अब बच्चा आपका 12th में है, ठीक है, आप कुछ भी बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, कप्तान बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ थोड़ा सा रुकूंगा कि आपको यह है कि बच्चा आपका जज बनना चाहता है, तो आप उसको एलएलबी करा सकते हैं। ये 12th के बाद होता है, ये सीधे 12th के बाद होता है। 12th कराने के बाद एलएलबी 5 ईयर का होता है, 12th के बाद होता है। आप इसको करा सकते हैं, बस ऐसा नहीं कि बीए के बाद नहीं होता है, बीएससी के बाद नहीं होता, उसके बाद ही होता है। लेकिन अगर ये है कि शुरुआत में हमको बच्चे को वकील बनाना है या जज बनाना है, तो आप एलएलबी करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितने भी कोर्सेज हैं, वो नौकरी वाले डायरेक्ट जो चीज़ें हैं, वो 12th के बाद जो आप कोर्स करेंगे उसी आधार पर तय होगा। अब बात आती है आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो अगर बच्चा आपका इंटरमीडिएट से, जाहिर सी बात, या तो कॉमर्स से होगा या तो व्यवसाय के कुछ कोर्स होते हैं उससे होगा, नहीं तो जनरली आर्ट्स से होगा या साइंस से होगा। अगर इंटरमीडिएट बच्चा साइंस से है, तो उसके पास या तो पीसीएम होगा या तो जेडबीसी होगा। साइंस में 2 स्ट्रीम होती हैं, एक होता है पीसीएम और एक है जेडबीसी। ये जेडबीसी में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब आपका बच्चा, उस बच्चे से, अभिभावकों से मैं चाहूँगा कि बच्चे से बात करें और उससे पूछें कि इंटरमीडिएट में अगर मैथ से है तो क्या तुम आईआईटी प्रिपरेशन कर सकते हो या इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हो। मैं प्रिपरेशन पे इसलिए जोर दे रहा हूँ तैयारी करने से कि थोड़ा सा मेहनत कर लेगा तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो उसका फ्यूचर बन जाएगा, फीस कम लगेगी। प्राइवेट में लूट है, उसके बाद भी अगर आप लाखों रुपया जमा करने के बाद अगर वो सिलेक्ट होकर के आ रहा है 10, 15, 20 हज़ार पे काम कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो कहने का मतलब है कि आप कोशिश करिए गवर्नमेंट कॉलेज से उसको मिल जाए, तो उसको उस दिशा मोटिवेट करिए। अब बच्चा अगर जेडबीसी से है और वो मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहता है, ठीक है, या उसका बायोलॉजी जूलॉजी बहुत अच्छा है, तो कोशिश करिए कि वो नीट की तैयारी करे और डॉक्टर बने, एमबीबीएस या बीएमएस, बीएचएमएस कुछ भी बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर लगता है कि बच्चे इंटरमीडिएट साइंस से है और परिवार की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है, और बच्चा भी नहीं चाहता है कि बहुत ज़्यादा आगे जाना, वो ये चाहता है कि हमें बस केवल रोजगार मिल जाए, सब कमाना है, इसको रुपया मिलने लगे, कमाने लगे, अपना परिवार चलाए, तो आप उसको शॉर्ट टर्म कोर्स, कोई डिप्लोमा कोर्स करा सकते हैं। जैसे इस टाइप के डिप्लोमा कोर्स होते हैं, आईटीआई है, होटल मैनेजमेंट है, कोई भी इंटर का स्ट्रीम हो तो कर सकते हैं सब। साथ साथ इसकी सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर विज्ञान से है तो वो डी फार्मा कर सकता है, तो उनसे फार्मासिस्ट बन जाएगा, तो अपना थोड़ा सा वो काम कर सकता है, या बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकता है, ठीक है। तो ये तुरंत चीज़ें चाहिए। तो अब बात आती है कि नहीं, हमको बच्चे को मिडिल क्लास से बाहर किसी को सपना देखने का अधिकार है, ठीक है, तो वो अगर चाह रहा है कि हमारा बच्चा आगे चल करके बहुत बड़ा अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आप अभी से उसकी रुचि के हिसाब से कोई स्ट्रीम दिला दीजिए। अगर उसका ये है कि नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो आप उसको प्रिपरेशन कराइए, बनवा दीजिए, ठीक है। अगर नहीं साइंटिस्ट बनना है तो आप उसको बीएससी करा दीजिए, ठीक है। बीएससी के फायदे क्या हैं कि पिछले वीडियो में हमने लेक्चर में हमने बताया था, उसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। तो और दाखिला कहाँ से होता है उसकी भी बात हुई थी बीएससी के लिए। बाकी अगर वो कॉमर्स से कुछ करना चाहता है, ठीक है, तो आप बीकॉम करा सकते हैं, बीबीए करा सकते हैं, ठीक है, ये सब उसके आगे स्पेशलाइजेशन है, बैंकिंग कोई भी एग्जाम दे सकता है। अब बात आती है कि कॉमर्स में दाखिला लेने के लिए क्या इंटरमीडिएट में कॉमर्स जरूरी है? नहीं, कुछ कॉलेजेस में हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर इंटर आपने किसी स्ट्रीम से किया है, कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज में हो सकता है प्रतिबंधित तो आप साइंस से या आर्ट से तभी बीकॉम कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट में जैसे हमने पहले बताया था कि एलएलबी का कोर्स है, आप एलएलबी इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हैं 5 ईयर का, नहीं तो आप बीए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज ये तो कहीं से दे सकते हैं, यहाँ ये कोई भी कोर्स करके कोई भी यूजी कोर्स करिए, उससे जो है यूपीएससी या सिविल सर्विसेज बच्चा आपका दे सकता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि बच्चा कैसे कोर्स का चुनाव करे और उससे उसके फ्यूचर पे कहीं कोई आँच ना आए।
तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों, आप अपना जिस भी स्ट्रीम में हैं, अगर साइंस में हैं, साइंस में मैथ्स से हैं या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से हैं, आप अपना सवाल आकलन कर लीजिए 1 आध 2 4 दिन में बैठ करके, और उसके बाद ये देखिए कि आप उस कोर्स का चुनौती जो है में और आगे बेहतर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर लगता है कि मैं तैयारी कर सकता हूँ तो प्रिपरेशन करिए, नहीं तो अगर साइंस में आगे पढ़ाना चाहते हैं तो आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी कोर्स करने के बाद आपका यूपीएससी का भी रास्ता खुला हुआ है, साइंटिस्ट बनने का भी रास्ता खुला हुआ है, प्रोफेसर बनने का भी रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, और अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आप बीए कर सकते हैं। ये आपको आर्ट स्ट्रीम से हैं इंटरमीडिएट या साइंस से हैं तब भी बीए कर सकते हैं। अगर लगता है कि साइंस में हम आगे नहीं करना, हमें बीए करना है, आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है या कोई भी अन्य जो है सेक्टर में काम करना है, तो आप स्नातक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि 12th के बाद एडमिशन कहाँ से मिले, तो सबसे पहले जैसे बात आती है कि बच्चों में, मिडिल क्लास के बच्चों में विशेष रूप से ये रहता है ना कि बीए करने के लिए हमें बहुत बड़े शहर के किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, बच्चे को वहाँ भेजना है, हम साथ में कोचिंग करा देना है। ठीक है, तो ये चाहेंगे कि अगर संभव हो तो भेजिए, नहीं तो आप बीए किसी आप आजकल क्या है कि हर जिलों में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या आइडियल डिग्री कॉलेज लफ्ज में हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको बच्चे को बीए करा है तो यकीन मानिए आपको वो सारी फैकल्टी मिलेगी। फैकल्टी की तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में या आइडियल कॉलेज में जो फैकल्टी आ रही है, नहीं आ रही है, वो वाकई में कि इतनी पारदर्शी प्रक्रिया से जो उनसे जो एग्ज़ाम होता है उससे आ रहे तो बहुत क्वालिटी वाले टीचर आ रहे हैं, प्रोफेसर आ रहे हैं। आपको कहीं भी कम पैसे में 1000-1500 में आपका दाखिला हो जा रहा है। आप बीए कराइए बच्चे को, और उसके साथ साथ आपको आगे क्या करना है, ठीक है, उसके बारे में उसको गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और कहीं फर्जी जगहों में फंसेंगे नहीं। ठीक है, अब बात आती है कि 12th के बाद जो है बच्चा हमारा डिसीजन ले नहीं पा रहा है। हम तो वीडियो बना के निकल जाएंगे, ठीक है, या गिरन के लोग के जो आए हुए बैठे हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं। बात आती है ना कि बाकी कहाँ का कौन बताने वाला है, और सबसे बड़ी चीज़ है मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है किससे जाए पूछे। ठीक है, रिश्तेदारों से जाके पूछे तो वहाँ भी उनको संकोच लगता है, जो रिश्तेदार के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं। तो उन पेरेंट्स से, उन गार्जियन से मेरा अनुरोध है कि आप क्या करिए, अपने जनपद के आप दाखिला कहीं लीजिए, आप इसी समय कभी भी किसी भी नज़दीकी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पहुंच जाइए। किसी उत्तर प्रदेश के किसी भी, या उत्तर प्रदेश में है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पहुंच जाइए, और वहाँ आप कॉमर्स के बारे में जानकारी लेना हो या इससे सेक्टर से तो आप कॉमर्स वाले प्रोफेसर से मिलिए, साइंस से तो साइंस वाले से मिलिए, या आर्ट वाले से मिलिए, या वहाँ हर जगह काउंसलिंग सेल है। आप जाएंगे और कहेंगे बच्चे को हम अभी बाद में पढ़ाएंगे, बीए बीएससी बीकॉम में दाखिला तो हम बाद की बात है, अभी सर हमारा 12th पास किया है, बच्चा ये है, तो बच्चे से बात करके काउंसलिंग करके कुछ ना कुछ उपाय बताएगा कि कहाँ कौन सा कोर्स कर। इससे देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, इससे जो वो सरकारी आदमी है, ठीक है, और हम सबको एक जिम्मेदारी है कि हमको कि कोई जो है व्यक्ति गलत संस्थान में या गलत जगह में बच्चा फंसे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आता है उसको अच्छा बताते हैं, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है ना। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ उसकी निजी अभिलाषा होती है कि भाई जाओगे एडमिशन लोगे तो भी उसकी फीस आएगी, तभी वो सैलरी दे पाएगा। तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ये सब बातें हैं नहीं, तो आप कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जा करके, किसी भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जाइए, अपने बच्चे को ले जरूर जाइए, बच्चे को, और उससे वहाँ पे टीचर्स से बात करिए। आपको देखिए वो सपोर्ट करेगा, बताएगा कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ करा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप जो है खतरे हैं, कहाँ पे आप जो पैसा लूटा जा सकता है, उसकी जानकारी देगा। ठीक है, बाकी आप बीए बीएससी ये डिसाइड, अगर आप लास्ट में डिसाइड करते हैं कि बच्चे को बीए कराना है या बीएससी, में लास्ट बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप आँख मूंद करके ना किसी भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में चले जाइए। श्रावस्ती में है, श्रावस्ती में भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, हर जनपद में है, जो नहीं कि हर तरफ ग्रंट में है, कहीं भी चले जाइए और वहाँ बीए बीएससी बीकॉम में आराम से 8 महीने के दाखिला करा दीजिए। आप ये जान लीजिए कि आपको जो बड़े शहरों में सुविधाएं मिलती हैं और जो फैकल्टी मिलती है, वो तो फैकल्टी तो आपको मिलेगी। बस एक दिक्कत खाली जो समस्या आप वो बताते हैं, वो आता है कि बहुत सारे पोस्ट खाली हैं। तो सबसे पहली बात, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम किया है कि सख्त निर्देश दिए हैं कि साल भर के अंदर सारे पद भर दिए जाएं,
और एग्ज़ाम की डेट तक आ गई है। अब चूंकि एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग से होता है, उसकी प्रक्रिया प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होता है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा लग जाता है। लेकिन साल भर के अंदर वो समस्या दूर हो जाएगी, आपको हर कहीं फैकल्टी फुल मिलेगी। इस बात की आप अगर पड़ताल करना चाहते हैं हमारे उसकी, तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको करीब 1200 से अधिक भर्तियों का नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है यूपीपीएससी की वेबसाइट पे, और संभवतः मई में ही एग्ज़ाम भी है उसका। तो अच्छे लोग यहाँ चुन करके आते हैं, तो कम से कम ये है ना कि हम 8 लोग करके किसी भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बच्चे को प्रवेश दिलवा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा 12th पास किया है तो किसी बड़ी कोचिंग संस्थान में उसको लेके मत जाइए, और वो अगर कलेक्टर बनना चाहता है तो उसको उस बात को दबा के रखिए। आप पहले MBBS बनिए या IIT निकालिए, या फिर BA करिए, BSc करिए, BCom करिए, और साथ में आप बच्चे को मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर गाइडेंस की सोचिए, लेकिन कम से कम ये कोशिश कराना बहुत ज़रूरी है। कहीं बड़ी कोचिंग में गए तो वो आपको बच्चे को अगर 12th कर लिए हो, कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दो, वहाँ जाना नहीं है, यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, लाखों रुपया फीस जमा करो, और इधर से लड़के को आपको डालेंगे, उधर से कलेक्टर बन के निकलेगा। ये हर कोचिंग का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तथाकथित जो कोचिंग के जाल के जो सम्राट लोग हैं, ये उनके द्वारा फैलाया गया जो भ्रम होता है, उससे बचें और अपने बच्चों को बचाएं। कभी कोई शंका हो, मैं तो फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आपको हमारे ऊपर विश्वास मत करिए, आप गूगल करिए और किसी भी नज़दीकी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जाइए, आप कल ही जाइए। आप यकीन मानिए कि कोई भी आपको निराश नहीं करेगा वहाँ। आप एडमिशन लीजिए या ना लीजिए वहाँ, ठीक है। लेकिन बच्चा आपका कैसा है, उसका एक वो कह सकते हैं ना कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं, शरीर के अंदर कौन सी बीमारी है, तो उसके लिए हम डायग्नोसिस करते हैं। डॉक्टर पर्ची पे लिखता है ना कि हम इलाज दवाई बाद में देंगे, पहले जो है अल्ट्रासाउंड करा के आओ, पहले ब्लड टेस्ट करा के आओ। ठीक ऐसे ही जब हम किसी करियर काउंसलर के पास जाते हैं तो वो करता है। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हर कहीं काउंसलिंग सेल है, करियर काउंसलिंग सेल। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि कोई भी गाँव का भी व्यक्ति आता है किसी समस्या को लेकर के, तो लोग हेल्प करते हैं, बताते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास और कुछ है नहीं, यही है जो ज्ञान है। और ज्ञान ऐसे नहीं आया बस केवल पढ़ने से और आपको बताने से, अनुभवों से आया है। क्योंकि हम वही काम कर रहे हैं। जैसे नाई है, बाल काटता है, तो वो जानता है बाल काटने के बारे में। अब आप किसी और से बाल नहीं कटवाएंगे ना। तो जब आप नाई से बाल नहीं कटवा सकते हैं, तो अपने जब बच्चे की फ्यूचर की बात आती है तो किसी एक्सपर्ट के पास जाइए। और एक्सपर्ट का, हम लोगों के एक्सपर्ट को ये है कि सरकार ने मान्यता दी हुई है, मुहर लगाई हुई है, लोक सेवा आयोग ने वहाँ से पास करके तब भेजा है। इसलिए आप कहीं भी जाइए और यकीन मानिए आपको सही गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो इस संक्षिप्त वीडियो का उद्देश्य यही है कि जो हमारे बच्चे मिडिल क्लास के बच्चे 12th में हैं, वो भ्रमित ना हो, उनको सही जानकारी मिले। और ये जो समय चल रहा है मई जून का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको जो भी आवेदन है सब इसी समय निकलते हैं, प्रवेश परीक्षाओं के, उसकी तो डेट निकल गई होगी। तो आप थोड़ा सा चूक गए तो जुलाई के बाद फिर बच्चा आपका डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि आप जहाँ चाहते हैं वहाँ दाखिला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आप कक्षा समाप्त करते हैं। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप राजकीय महाविद्यालय हरदत्त नगर गिरंट आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर जो है किसी नज़दीकी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जा सकते हैं। आप वहाँ पर जाइए और कोई समस्या आती है, आप मेरा नाम बता दिए, डॉक्टर कौशल विक्रम सिंह मेरा नाम है। तो वहाँ सारे साथी लोग जो हैं वो सब हेल्प कर रहे हैं, हम लोग इंतजार करते हैं। कोई आता है क्लासेस के बाद बैठाए रखते हैं कि भैया आप बैठिए, क्लास हो जाएगी तो आपको देखेंगे, ठीक है। इसमें तो प्रवेश चल रहा है, हम लोग तो बैठे हुए प्रवेश करने के लिए। तो आप प्रवेश लीजिए ना लीजिए, लेकिन जाइए जरूर, विजिट जरूर करिए वहाँ, ठीक है। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।